बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल हनीनिल मकीनिल अमीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा जअलनल क़िबलतल्लती कुन्त अलैहा इल्ला लिनअलम मन यत्तबिउर रसूल सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई मुख्तसर हम्दो सलात के बाद निहायत वाजिबुल क़द्र मुअज़्ज़ज़ीन उलमाए किराम मशाइख़ इज़्ज़ाम याराने तरीक़त व मसलक कारकुनान व ज़िम्मेदारान तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, मैं एहलियान डीजी खान का इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ। हमारे मोहतरम हज़रत मौलाना खुबैब रिज़वी साहब ने मुझे काफ़ी दिन कबल ही इस महफ़िल के लिए हुक्म दिया था और आज मैं वादे के मुताबिक पहली मर्तबा डीजी खान हाज़िर हुआ और इस महफ़िल में शिरकत का मुझे मौका नसीब हुआ। काफ़ी उलमा, मशाइख़, पीरान उज़्ज़ाम और अहलियान डीजी खान से मुलाकात का पूरे दिन भर में मुझे मौका नसीब रहा और बड़ी खुशी हुई। अल्लाह ताला सब अहबाब की खिदमत दीनिया को कबूल फरमाए और बरक़ात दारैन नसीब फरमाए। मैं इन नौजवान बच्चों को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने बड़ी मेहनत से इस प्रोग्राम का इनेकाद किया और एक दर्द रखते हुए मसलके हक्का की खिदमत को सर अंजाम दे रहे हैं। अल्लाह इन सारे नौजवानों को भी हर तरह की खैर व बरकत से माला माल फरमाए और इनकी खिदमत दीनिया कबूल फरमाए। हज़रत ज़िवकार जो आया करीमा मैंने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, इस आया मुबारका में अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुहु व अमलवानुहु ने एक ऐसे अमल को जाहिर फरमाया है जो अमल खालिसतन हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में किया गया था। और मैं इस आया करीमा से ही ये बात आपको साबित करना और बताना चाहता हूँ कि अमल वो ही होता है कबूल वाला जो रसूलुल्लाह की मोहब्बत में किया जाए, और जिस अमल में हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत शामिल नहीं है, आपकी नजर में वो फर्ज क्यों ना हो, अल्लाह के हाँ उस फर्ज की भी कोई अहमियत नहीं है। आप अपने तौर पे फर्ज अदा कर रहे होंगे कहने को कि हम फर्ज अदा कर रहे हैं, लेकिन अगर उस फर्ज के पीछे हुजूर की मोहब्बत शामिल नहीं है या वो फर्ज रसूलुल्लाह की मोहब्बत के बगैर अदा किया जा रहा है, तो फर्ज होने के बावजूद भी वो नफिल के दर्जे पर भी नहीं है। और वो अमल जो रसूलुल्लाह की मोहब्बत में किया जा रहा है वो कहने को मुस्तहब भी क्यों ना हो, वो कहने को मुस्तहब भी क्यों ना हो कि मुस्तहब अमल है, लेकिन किया रसूलुल्लाह की मोहब्बत में जा रहा है, किया हुजूर के प्यार में जा रहा है, तो वो अल्लाह ताला के मकबूल है। और यही मैं अपने मौजू से आप हज़रात की खिदमत में साबित करूंगा और यही मेरा मौजू है और इसी पर मैंने अपनी गुफ्तगू को शुरू किया है और इसी पर मैं इख्तिताम करूंगा। बस शुरू में सिर्फ आपके ज़हन में आ जाए
कि अमल वो है जो किया हुजूर की मोहब्बत में जाए। इसी पर मैंने आयत पढ़ी है, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वमा जअलनल क़िबलतल्लती कुनता अलैहा, महबूब वो किबला जिस पर आप पहले थे हमने बदला ही इसलिए है, हमने बदला ही इसलिए है। किस लिए? इल्ला लिनअलमा मन यत्तबिउर रसूल, हम देखना चाहते हैं तेरी मोहब्बत में मुंह फेरता कौन कौन है। मैं फिर तर्जमा करता हूं और आपकी सुभान अल्लाह का मैं फिर एक मर्तबा तालिब रहूंगा। तफसीर में बाद में जाएंगे, पहले सिर्फ तर्जमे से मजा लें और दिल ठंडा करें कि क्या कहा रब ने। पहले सिर्फ तर्जमे से आप लुत्फ अंदोज हो। आयत में फिर पढ़ देता हूं, वमा जअलनल क़िबलतल्लती कुनता अलैहा इल्ला लिनअलमा मन यत्तबिउर रसूल। अल्लाह फरमाता महबूब जिस किबले पर आप थे ना पहले, हमने वो बदला ही इसलिए है। जिस किबले पर आप थे हमने वो बदला ही इसलिए है। या अल्लाह किस लिए? फरमाया हम देखना चाहते हैं तेरी मोहब्बत में मुंह फेरता कौन कौन है। यहां कुछ लोगों ने तर्जमा किया, लिना अलामा का तर्जमा उन्होंने क्या किया? कुछ लोगों ने तर्जमा किया, उन्होंने तर्जमा किया हम मालूम करना चाहते हैं कि कौन तेरी मोहब्बत में मुंह फेरता है। कुछ ने तर्जमा किया हम जानना चाहते हैं कौन मुंह फेरता है? कुछ ने कहा ताकि हम मालूम करें कौन मुंह फेरता है। कुछ ने कहा ताकि हम जानें कौन मुंह फेरता है। रजा तेरी कब्र पर खुदा करोड़ों रहमतों का नुज़ूल फरमाए। एक लफ्ज से रजा ने सारी बात समझा दी। इसको इमाम अहमद रजा कहते हैं। आला हज़रत ने लिखा मौलवी साहब ये तुमने तर्जमा क्या किया है? ताकि हम जाने। और जानता तो वो है जिसे पहले पता ना हो। भाई जानना कौन चाहता है? जिसे पहले बोले, बड़ी थोड़ी आवाज आई है आपकी। भाई जानना कौन चाहता है? जिसे पहले पता ना हो। ताकि हम मालूम करें, तो मालूम कौन करेगा? जिसे पहले। भाई मुझे डीजी खाना आना था, मैं डीजी खाना आना चाहता था है? तो मुझे रास्ते का इल्म नहीं था, मैंने इनको कहा लोकेशन भेज दें, इन्होंने लोकेशन भेज दी। मैं लोकेशन देखता 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 आया। क्यों? मुझे डीजी खान का रास्ता मालूम नहीं था है? मैं यहाँ पहुंच गया, वहां से महफिल में मुझे कारी साहब साथ लेके आए। क्यों? इसलिए कि मुझे डीजी खान का रास्ता मालूम नहीं था। लेकिन अगर मुझे रास्ता मालूम होता तो मुझे किसी से पूछने की जरूरत थी है? तो जब मालूम होता है तो पूछना नहीं पड़ता, और जब पूछना पड़े तो फिर मालूम नहीं होता। और ये तर्जमा तो अल्लाह की शान के खिलाफ है। ये तर्जमा तो अल्लाह की शान के खिलाफ है। ताकि हम मालूम करें, ताकि हम जाने। आला हज़रत ने तर्जमा किया कुर्बान मालूम ना करें, मालूम उसे है, जाने नहीं, जानता वो पहले से है। फरमाया महबूब किबला तो हमने इसलिए बदला है ताकि हम देखें। हाय 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 हाय, ताकि हम देखें कौन तेरी मोहब्बत में मुंह फेरता है। इश्क का मुफ्ती चुप ना रह सका, बरेली का ताजदार चुप ना रह सका। मेरे आला हजरत का कलम उठा। आला हजरत कहते हैं वाह, जो उनकी मोहब्बत में मुंह फेर दे अल्लाह उसे भी मोहब्बत से देखता है। तो जो उनकी मोहब्बत में मुंह फेरे अल्लाह उसे मोहब्बत से देखता है, तो अल्लाह खुद रसूल को कितनी मोहब्बत से देखता होगा। आला हज़रत फरमाते हैं खुदा उनको किस प्यार से देखता है, खुदा उनको किस प्यार से देखता है, खुदा उनको किस प्यार से देखता है, किनको
जो आँखें हैं महवे लिक़ाए मोहम्मद, जो आँखें हैं महवे लिक़ाए मोहम्मद की है अर्श हक ज़ेरे पाए मोहम्मद। अब यहाँ पर हुजूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया किबला बदलने का, दौरान नमाज हुक्म दिया किबला बदलने का। हुजूर ने दौरान नमाज ही अपना मुंह फेर दिया, क्योंकि अल्लाह ने दौरान नमाज हुक्म दे दिया था। रुख हुजूर ने फेर लिया। हुजूर ने जब रुख फेरा तो समत बिल्कुल बदल गई, क्योंकि यूं किबला था तो यूं हो गया, और अगर यूं था तो यूं हो गया। मैं जब तक मदीने शरीफ नहीं गया था तब तक सुनते थे किबला बदला, हम समझते थे यूं था तो यूं हुआ और यूं था तो यूं हुआ है। ये तो पहली दफा वहां गए तो पता चला खिजरुल इस्लाम ये यूं से यूं नहीं हुआ और यूं से यूं भी नहीं हुआ, ये तो यूं था और यूं हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब वहां जाके पता चला कि ये मस्जिद किबलतैन है और बिल्कुल जस्ट अपोजिट साइड है दोनों, और यूं से यूं हुआ। तो आप थोड़ा सा तसव्वुर करें, इमेजिन करें कि जब हुजूर इधर हैं और इधर से हुजूर इधर आए तो हुआ क्या होगा। भाई इधर खड़े हैं, नमाज हो रही है, पीछे सब बने हैं, हुजूर आगे इमाम है, हुजूर उधर से इधर आ गए। जब हुजूर उधर से इधर आने लगे होंगे तो सरकार ने मुरुख इधर किया होगा, जब रुख इधर किया होगा तो साहबा ने जगह दे दी होगी, हुजूर वहां से चल के इधर आ गए। अब हुजूर जब इधर आके खड़े हो गए तो सरकार का रुख इधर हो गया, साहबा का रुख अभी तक उधर था। साहबा तो तब बदले जब उन्हें हुक्म मिला, उन्हें तो अभी हुक्म ही नहीं मिला। ये सब कुछ तो दौरान नमाज हो रहा है। और मैं एक जुमला कह के आगे बढ़ना चाहूंगा और आपकी तवज्जो भी चाहूंगा। मैंने कहा या अल्लाह इतनी तब्दीली दौरान नमाज हो रही है, थोड़ा सा महबूब को नमाज खत्म कर लेने दे, या अल्लाह नमाज खत्म हो जाए किबला फिर बदल देना। कहा ना ना महबूब, नमाजें तो मेरे लिए पढ़ी जाती हैं, सजदे तो मेरे लिए किए जाते हैं, रोजे तो मेरे लिए रखे जाते हैं, रुकू तो मेरे लिए किए जाते हैं, क़याम तो मेरे लिए किए जाते हैं। मेरा जुमला डीजी खान वालों जाया ना हो। फरमाया जो काम मेरे लिए होता है महबूब वो बाद में होगा, पहले तेरी मर्जी पूरी होगी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी। हजरात गिरामी एक गुजारिश समात फरमा लें, जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज की, अभी चंद मिनट, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट किबला गुजरे, वो पिंडाल हमारा मुकम्मल हो गया। ऐसा ही है। अब दरमियान में जो खला जितना भी गुंजाइश है, बराए मेहरबानी दुरूद शरीफ पढ़ते हुए आगे आगे तशरीफ ले आए, ताकि बाहर पीछे आने वाले वो खड़े न रहें। अब इसी दौरान हमारे शहर डेरा गाजी खान की अजीम शख्सियत सदर मिलाद मुस्तफ़ा कमेटी डेरा गाजी खान प्रोफेसर सरदार मोहम्मद असलम खान चांडिया आप तशरीफ लाए, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। अब बराए मेहरबानी ये दरमियान वाला खला, क्योंकि बार बार फिर ना कहना पड़े, ये दरमियान में इस तसलसल को जारी रखते हुए दुरूद शरीफ पढ़ते हुए आगे आगे, ये भी अगर थोड़ा तकलीफ फरमा ले, ये भी आगे हो जाएंगे तो मजीद एक माहौल बन जाएगा। जब तक हुजूर कोई कलाम एक पढ़ के ना थोड़ा इनको मजीद करें, हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए। मैं पढ़ देता हूँ, लेकिन एक बात ज़हन में रखें हज़रत मौलाना खुबैब साहब, महफिल में सबसे मुश्किल तरीन काम होता है लोगों को उठाकर आगे बुलाना। किसी ने पूछा महफिल में सबसे मुश्किल काम क्या है, मैंने कहा लोगों को उठाकर आगे बुलाना। क्यों? जमी जुम्बद न जुम्बद गुल मोहम्मद। लोग जहां बैठ जाते हैं कहते हैं बस वो जमीन तो हिल सकती, हम अपनी जगह से नहीं हिल सकते। तो ये जब कहा जाए ना कि उठ जाएं, करीब आ जाएं, एक दफा आप खड़े हो जाएं, सारे आपकी मेहरबानी, सारे खड़े हो जाएं। बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, बहुत मेहरबानी। अब एक एक कदम आगे बढ़ाएं, सारे एक एक कदम सब आगे बढ़ा दें। बहुत मेहरबानी जनाब, ताकि बार बार मुझे बीच में रुकना ना पड़े। वो पीछे वाले भी खड़े हो जाएं और आगे आ जाएं। अब बैठ जाएं, आपकी मेहरबानी, अल्लाह आपको सलामत रखे। इंतजामिया खिदमत गुजारिश है और दरियों का भी इंतजाम कर लें, बराए मेहरबानी दरियां भी ले आए और बैठ जाए, तशरीफ रखें। मैं चूंकि मेहमान हूं, मुझे सबका इल्म नहीं, कौन कौन है, बुजुर्ग सब आए, खुबैब साहब सबका तारुफ करा रहे हैं। पूरा दिन मुझसे मुलाकातें होती रहीं और मुझे किबला डॉक्टर साहब से मिलकर जितनी खुशी हुई पूरे दिन में,
सबका ही मैं शुक्रगुजार हूँ। आपने मिलवाया, कारी आए, उलमा आए, मशाइख आए, आमा आए और सबसे मुलाकातें हुई, बड़ा दिल खुश हुआ। और मैंने अपने आप पर गनीमत जाना, अपने आप पर खुशी हुई कि मैं जल्दी आ गया, इतने सारे नेक लोगों से मुलाकात हो गई। उठ फरीदा सुतिया खलकत वेखण जा, मता कोई बख्शिया मिल जावी तू भी बख्शिया जा। इतने लोग मिलने के लिए आए और सबसे मुलाकात हो गई और खुसूसन डॉक्टर साहब से बड़ा दिल खुश हुआ। मैं बड़ी तेज़ी से अपना मौजू आगे लेके बढ़ रहा हूँ और आप हजरात की पूरी तवज्जो चाहता हूँ। जो खड़े हैं पीछे उनसे गुजारिश है बैठ जाएं, दरियाँ आपके लिए खाली हो गई हैं और थोड़ा सा मज़ीद इंतज़ाम नौजवान दरियों के लिए कर लें ताकि आने वाले लोगों को मौका मिल सके। अब हुजूर इधर है और हुजूर इधर तशरीफ ले गए। जब इधर तशरीफ ले गए, लाजमी सी बात है, बिल्कुल अटल सी बात है, फैसला आपके ज़हनों में खुद आ जाएगा कि हुजूर जब इधर गए, साहबा का मुंह उधर था, हुजूर का रुख इधर था। अब ऐसी कंडीशन में नमाज नहीं हो सकती, इमाम का मुंह उधर हो और मुक्तदियों का इधर हो, नमाज तो नहीं हो सकती है। अच्छा, जब हुजूर ने रुख इधर फेरा तो साहबा और हुजूर का रुख आमने सामने हो गया। ऐसी सूरत में भी नमाज नहीं हो सकती। नमाज होने के लिए जरूरी है कि इमाम आगे हो और उसका रुख अगली जानिब। अब हुजूर ने रुख फेरा तो साहबा का रुख यूं है, हुजूर का रुख यूं है, नमाज नहीं हो सकती। हुजूर उधर से इधर तशरीफ ले आए, जब हुजूर इधर आ गए, अब हुजूर का रुख यूं है, साहबा का रुख यूं है, नमाज अब भी नहीं हो सकती। और अभी हुजूर ने साहबा को हुक्म दिया ही नहीं, नमाज खत्म होगी फिर हुक्म मिलेगा और सब कुछ दौरान नमाज हो रहा है। बहुत तवज्जो चाहूंगा, हमारे उलमा मसला बयान करते हैं, ये मोबाइल मेरे पास है, हमारे उलमा मसला बयान करते हैं, कहते हैं टेलीफोन आ जाए, आपने यूं फोन सुना, आप नमाज पढ़ रहे थे, आपकी जेब में मोबाइल था, मोबाइल फोन बज गया और उस पर आपने कोई टून लगाई हुई थी और पूरी मस्जिद डिस्टर्ब हुई, आपने खड़े खड़े यूं बटन दबा दिया, नमाज जारी रखी, कहते हैं नमाज हो गई। और अगर आपके बेल बज गई, आपने फोन पहले जेब से निकाला हाथ डाल के, फिर आपने देखा, फिर आपने यूं बंद किया, फिर आपने वापस जेब में डाला, उलमा कहते हैं नमाज टूट गई। हमने कहा दोनों ने बंद ही किया है, एक की हो गई एक की टूट गई। क्यों? कहते हैं एक का अमल कसीर हो गया, एक का नहीं हुआ। किसका अमल कसीर हुआ? का जेब, हाथ जेब में डाला, फिर निकाला, फिर देखा, ये अमल कसीर है, नमाज टूट गई। हमने कहा पहले वाली की नहीं टूटी, क्यों? उन्होंने कहा बस ऊपर से इसने बटन बंद कर दिया ताकि नमाजी डिस्टर्ब ना हो, तो नमाज नहीं टूटी। हमने कहा अच्छा, इधर हाथ डालो, निकालो, देखो, अमल कसीर हो गया। हुजूर उधर से चले, इधर आए, साहबा ने रुख फेरा, ये सब कुछ दौरान नमाज हुआ। या अल्लाह थोड़ा सा महबूब को नमाज खत्म कर लेने दे, किबला फिर बदल देना। का ना ना, हमारे लिए सजदे होंगे बाद में, पहले मर्जी पूरी होगी तेरी और दौराने नमाज मर्जी पूरी होगी तेरी है। अब हुजूर अलैहिस्सलाम ने रुख फेरा, हुजूर इधर आ गए। अब हुआ क्या, तसव्वुर करिएगा डीजी खान वालों, लाजमी सी बात है, हुजूर उधर खड़े, साहबा इधर खड़े। अल्लाह ने अपने महबूब को दौराने नमाज हुक्म दे दिया, हुजूर ने रुख फेरा और उधर खड़े होकर सरकार ने, रुकू का वक्त आ गया, हुजूर ने कहा अल्लाहु अकबर। अब साहबा का मुंह इधर था, हुजूर का रुख इधर था, उधर खड़े होकर हुजूर ने कहा अल्लाहु अकबर। अब था मंजर बड़ा शानदार अब था मंजर बड़ा शानदार है। जैसे ही हुजूर ने कहा ना अल्लाहु अकबर, साहबा ने ना आओ देखा ना ताओ, उन्होंने ये भी नहीं सोचा हमने तो मुंह किया था बैतुल मुकद्दस की तरफ, हमारी तो नियत थी 4 रकत बैतुल मुकद्दस की तरफ, ना, उन्होंने अपना रुख फेर दिया। जैसे ही उनका रुख फेरा ना, अल्लाह फरमाता व मा जअलनल क़िबलतल्लती कुन्ता अलैहा इल्ला लिनअलमा मन यत्तबिउर रसूल। महबूब यही तो हम देखना चाहते थे, यही तो हम देखना चाहते थे। मुंह फेरता कौन कौन है? आओ, क्या उसे इल्म नहीं था कि हजरत अबू बकर मुंह फेर देंगे? क्या उसे इल्म नहीं था कि हजरत उमर मुंह फेर देंगे? क्या उसे इल्म नहीं था कि हजरत उस्मान मुंह फेर देंगे? क्या वो जानता नहीं कि मौला अली मुंह फेर देंगे? क्या वो जानता नहीं कि उबैद मुंह फेर देंगे? क्या वो जानता नहीं अब्दुर्रहमान मुंह फेर देंगे? क्या वो जानता नहीं तला मुंह फेर देंगे? अरे जानता तो है, पहले से इल्म है, लेकिन देखना क्यों चाहता है? ये है वो पॉइंट जहां लाना चाहता था।
महबूब जो तेरी मोहब्बत में अमल किया जाए मैं उसे मोहब्बत से देखता हूं। अब बताओ, साहबा ने जो मुंह फेरा था वो अल्लाह के हुक्म पर फेरा था? अल्लाह के हुक्म पर तो मुंह हुजूर ने फेरा। अभी साहबा ने तो हुजूर की आवाज पर मुंह फेरा। साहबा को हुक्म तो अभी हुजूर ने नमाज के बाद देना, अभी तो हुजूर ने साहबा को हुक्म दिया ही नहीं। साहबा ने जो रुख फेरा वो किस लिए फेरा? सिर्फ इसलिए फेरा कि उन्होंने हुजूर की आवाज सुनी है। अल्लाह फरमाता मैं ये देखना चाहता हूं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ डीजी खान वालों, नमाजें वो हैं जो रसूलुल्लाह की मोहब्बत में पढ़ी जाएं। जिस नमाज में रसूलुल्लाह की मोहब्बत नहीं है, सुनो, जिस नमाज में हुजूर की मोहब्बत नहीं है वो नमाज नहीं है, टकरें। वो नमाज नहीं है, टकरें। जिस हज में हुजूर की मोहब्बत नहीं है वो हज नहीं है, नसीब के चक्कर है। हज वो है जो हुजूर की मोहब्बत में किया जाए, नमाज वो है जो हुजूर की मोहब्बत में पढ़ी जाए। जिस रोजे में रसूलुल्लाह की मोहब्बत शामिल नहीं है वो रोजा नहीं है, फाका है। उसे फाका कहते हैं। ओ भाई, जिस ज़कात में रसूलुल्लाह की मोहब्बत शामिल नहीं है वो ज़कात नहीं है, इसराफ है। ज़कात तो वो है जो दी अल्लाह के हुक्म पर जाए मगर दिल में मोहब्बत मुस्तफ़ा हो। नमाज वो है जो पढ़ी अल्लाह के हुक्म पर जाए पर दिल में रसूलुल्लाह की मोहब्बत हो। रोजा वो है जो रखा अल्लाह के हुक्म पर जाए लेकिन दिल में रसूलुल्लाह का प्यार हो। ज़कात वो है जो दी अल्लाह के हुक्म पर जाए पर दिल में रसूलुल्लाह का प्यार हो। और जिनके दिलों में रसूलुल्लाह का प्यार नहीं और वो नमाजें पढ़ रहे हैं, तो मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ, कुरान शरीफ मेरे सामने है, अभी मैं आयत पढ़ के बताऊंगा, बड़ी जिम्मेदारी के साथ, जो हुजूर की मोहब्बत के बगैर नमाजें पढ़ते हैं, खुदा की इज्जत की कसम वो नमाजें नहीं, वो टकरे हैं, टकरे जो वो मार रहे हैं। नमाज तो नाम है रसूलुल्लाह की मोहब्बत का। जैसे मैंने आला हज़रत का शेर पढ़ा, उन्होंने रुख फेरा, आला हज़रत फरमाते हैं खुदा उनको किस प्यार से देखता है जो आंखें हैं महवे लिकाए मोहम्मद। खुदा देखना चाहता है उन्हें। और कुरान कहता है इल्ला लिनअलम मन यत्तबिउर रसूल। ये कलाम पढ़ा जा रहा था, सियालकोट की सरजमीन थी। मेरे बाबा जी अमीरुल मुजाहिदीन कहा करते थे, कलंदर लाहौरी अल्लामा इकबाल, सियालकोट की सेकेंडरी स्कूल में महफिल मिलाद हो रही थी, एक बच्चा ये कलाम पढ़ रहा था। अल्लामा इकबाल उस महफिल में मेहमान खुसूसी थे। आला हज़रत का कलाम शुरू हुआ। आला हज़रत का कलाम सुनकर इकबाल तो फिर आशिक था ना, उधर आशिक का कलाम पढ़ा जा रहा था, इधर आशिक बैठा हुआ था। है कलाम शुरू हुआ, अल्लामा की आंखों से आंसू रुकते नहीं थे। बच्चे ने पढ़ना शुरू किया, ज़हे इज़्ज़त व एतलाए मोहम्मद के है अर्श हक ज़ेरे पाए मोहम्मद मका अर्शुन का फलक फरशुन का मलक खादमान सराय मोहम्मद इजाबत का जोड़ा इनायत का सेहरा दुल्हन बनकर निकली दुआए मोहम्मद इजाबत ने झुककर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद अजब क्या है कर लुत्फ फरमाए हम पर खुदाए मोहम्मद बराए मोहम्मद असाए कली मजदाए गदब था गिरों का सहारा आसाए मोहम्मद। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। बरेली के ताजदार का कलाम पढ़ा जा रहा था, रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए, रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। पूरे कलाम के दौरान अल्लामा इकबाल की आंखों से आंसू खत्म नहीं हुए। इधर कलाम पढ़ा जा रहा है, इधर अल्लामा रो रहे हैं, इधर कलाम पढ़ा जा रहा है, इधर अल्लामा रो रहे हैं। बच्चे ने मक्ता पढ़ा, मक्ता था रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। बच्चे ने कलाम खत्म किया, अल्लामा अपनी सीट से उठे, सीधा माइक पे चले गए। माइक पे आकर अल्लामा ने फिल बदी इस कलाम के अंदर एक शेर लिखा। आशिक का कलाम था, आशिक सुन रहा था, उन्होंने रोते रोते लिखा होगा, इन्होंने रोते रोते सुना। अल्लामा इकबाल माइक पे आए और फौरन अल्लामा ने आला हज़रत के इस कलाम में एक शेर लिखा। क्या लिखा? आप फरमाते हैं सारे जहानों का पानी जाकर जहन्नम में डाल दो, जहन्नम की आग कोई नहीं बुझा सकता। सारे जहानों का पानी जहन्नम में डाल दो, वो आग नहीं बुझ सकती। जितना सैलाब पाकिस्तान में आ गया ये, इसके अलावा जितने समंदर हैं वो
उसके अलावा जितने दरिया हैं वो सारे जहानों का पानी जहन्नम में डाल दो, नहीं बुझ सकती वो आग। कौन बुझा सकता है? अल्लामा का कलम उठा और आला हजरत की नात सुनकर शेर लिखा। अल्लामा कहते हैं तमाशा अजब है जहन्नम की आतिश, तमाशा अजब है जहन्नम की आतिश, लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद, लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद की है अर्शे हक ज़ेरे पाए मोहम्मद। और फिर एक और शेर भी अल्लामा ने लिखा, इकबाल। ये दो शेर अल्लामा के, एक तो ये कि लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद, दूसरा शेर अल्लामा ने लिखा ताज्जुब की जा है कि फिरदौस बाला, वो जन्नत जहां मेरे हुजूर होंगे। अल्लामा लिखते लगाए खुदा बुझाए मोहम्मद, और ताज्जुब की जा है कि फिरदौस बाला बनाए खुदा पर बसाए मोहम्मद, बनाए खुदा पर बसाए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। समझ में आई? इसका मतलब है कि नमाजें वो हैं जो हुजूर की, पूरा मजमा ये जुमला मेरे साथ दोहरा दे, नमाजें वो हैं जो हुजूर की मोहब्बत में पढ़ी जाए। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नहीं है तो फिर माथे पर बेशक निशान आ चुका है सजदों का, खुश मत हो ना। अगर मोहब्बत नहीं है रसूलुल्लाह की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फिर बेशक जिस मुसल्ले पर खड़े होते हो ना वहां पांव के निशान आ गए, खड़े होकर जहां खड़े होते हो खुश मत हो ना, खुश मत हो ना कि मैं बड़ा नमाजी हूं। सब बेकार है। नमाज हुए जो हुजूर की मोहब्बत में पढ़ी जाए है? एक जुमला कह दूं नक्शबंदी होने के नाते, चूंकि नक्शबंदी हूं ना, और नक्शबंदियों के हेड क्वार्टर का नाम है हजरत मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह ताला अलैह। नमाज पढ़ते थे ना हजरत मुजद्दिद साहब, सुभान अल्लाह, जिस मुसल्ले पर खड़े होकर नमाज पढ़ते थे, नमाजें इन लोगों की हैं दोस्तों है? उस मुसल्ले को एक दफा हजरत इमाम बदरुद्दीन सरंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने झाड़ा, वो झाड़ा ना तो एक टुकड़ा या एक तिनका वो उसमें से मुसल्ले में से गिर गया। आपने वो उठाया और अपनी टोपी में डाल दिया, ऐसे वो उठाया और अपनी टोपी में यूं डाल दिया, भाई हजरत मुजद्दिद साहब के मुसल्ले का टुकड़ा है या वो तिनका, ऐसे यूं डाल दिया है। रात सो गए, 12 मरतबा हुजूर की जियारत हुई ख्वाब में, 12 मरतबा है। मैंने कहा कुर्बान जाऊं, नमाजें तो इनकी हैं, जिनके मुसल्ले का ये हाल है उनकी नमाजों का क्या हाल होगा। जिनके मुसल्ले का दर्जा ये है उनकी अपनी नमाजों का दर्जा क्या हो। नमाजें हुजूर की मोहब्बत का नाम है। जिस दिल में रसूलुल्लाह का प्यार नहीं है वो समझे कि मैंने नमाजें पढ़ी नहीं। हजरत जी वकार, चार दीवारी देखकर मत घबराया करो कि बहुत बड़ी चार दीवारी है, इमारत देखकर मत घबराया करो कि बहुत बड़ी इमारत है? और पैसा देखकर मत घबराया करो, अगलों के पास पैसा बहुत है। किसने तुम्हें कह दिया कि चार दीवारियों का नाम हकीकत है? किसने तुम्हें कह दिया इमारतों का नाम हकीकत है? तुम नहीं जानते। हजरत अब्दुल्लाह का वो कच्चा सा मकान था और उस घर की तरफ काबा भी झुक गया था। हजरत अब्दुल्लाह के कच्चे मकान की तरफ है। और नहीं जानते कि असहाबे सुफा कहां बैठ के पढ़ते थे। उनके कलीसा देखे थे कितने बड़े बड़े थे, उनके कलीसाओं की चार दीवारियां देखी थी कितने बड़ी बड़ी थी, जहां पर वो राहिब रहा करते थे। कहां उनके बड़े बड़े कलीसा और कहां असहाबे सुफा जो कच्ची जमीन पर बैठकर पढ़ते थे। लेकिन बताओ, जीत कलीसा की हुई या असहाबे सुफा के मदरसे की हुई?
वजह सिर्फ क्या है, उनके दिलों में प्यार नहीं था, सुफा वालों के दिलों में रसूलुल्लाह की मोहब्बत थी। अरे जीत हुजूर की मोहब्बत की है, जहां हुजूर की मोहब्बत है वहां सब कुछ, और जहां हुजूर की मोहब्बत नहीं वहां इमारतें बड़ी हो, चार दीवारियां बड़ी हो, बैंक बैलेंस ज्यादा हो, वहां तादाद ज्यादा हो, वहां आबादी ज्यादा हो, वहां लोग ज्यादा हो, वहां इमारत बड़ी हो, तो उसे देखकर मत घबराओ और दिल में ये तसव्वुर मत करो कि इतने सारे लोग भला गलती पर हैं। हाँ, गलती पर हैं। हुजूर तने तन्हा थे मक्का में, बाकी सारा मक्का किसका था? तो अगर तादाद देखी जाए तो मक्के में तो ज्यादा तादाद उनकी थी, हुजूर तो तने तन्हा थे। लेकिन याद रखो, कसरत नहीं देखी जाती, हकीकत देखी जाती है। कसरत नहीं देखी जाती, हकीकत देखी जाती। आइए मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं, मयार जानो कि मयार क्या है। आसान कर देता हूं, मसला आपकी समझ में आ जाएगा। भैंस सुबह चंगी मझ भी होवे ना, चंगी मझ, तुसा मी क्या कहते हो? मी कहते हो हैं? मी चंगी मी होवे ना, चंगी मी में चंगी में होवे ना, कितना दूध देती है? सुबह शाम का या एक टाइम का? सुबह शाम है 20 किलो। वो कितने की आती होगी? 8 लाख की मझ हो ना, 8 लाख की में हो, 8 लाख की, तो फिर नहीं है 20 लाख की। मझों में इख्तिलाफ हो गया जी, माफी चाहता हूं। उस मुंगा खतु पता ना दे जो आओ सेवा मुंह खो ना पीजो से सुमराज बाने राजी मुंगा खुकार ना दे देता और न दे कड़े न दे और दीता पता दे यो वही चे 8 लाख हो, यो वही चे 20 लाख नो 10 अढ़ाई सही दे ना, 8 लाख के 8 लाख वाला रेट सही दे। आओ 8 लाख 9 लाख दाखपल सड़े हुए मिलाओ जी और सेब वही से मिलाओ बस। अब चलो मैं दरमियान में ले आता हूं, 10 लाख कर लो यार। आप 20 पे रुके हो, आप 8 पे रुके हो, 10 लाख अच्छी मझ, अच्छी भैंस मिलेगी। अब जरा तवज्जो रखिएगा, अब अच्छी भैंस 10 लाख की मिले और 20 किलो दूध दे, तो दिन में अगर वो 20 किलो दूध देगी तो जो गोबर होगा, बताओ भैंस गोबर कितना करेगी? जब 20 किलो दूध देगी ना तो दिन में 40 किलो गोबर करेगी। समझ में आई? और बाज़ औक़ात भैंस का एक वक्त का गोबर ही ना 6, 7, 8 किलो हो जाता है। तो दूध कितना दे रही है? पूरे दिन में 20 किलो, और गोबर कितना कर रही है? दिन में 40 किलो। तो ज्यादा गोबर हुआ या ज्यादा दूध हुआ? गोबर हुआ। तो अब कसरत देखोगे मयार देखोगे? बोलो भाई, कसरत देखोगे मयार देखोगे? और आगे चलो, गंदम की कटाई होती है। जब गंदम की कटाई होती है तो एक तरफ दानों का ढेर लगता है, एक तरफ भूसे का ढेर लगता है। ढेर दानों का बड़ा होता है या ढेर भूसे का बड़ा होता है? तो कसरत तो भूसे में, लेकिन मयार किधर है? आए हाय हाय हाय। इसका मतलब है मयार देखा जाएगा, ढेर नहीं देखा जाएगा। मैं बड़ी तसल्ली से जवाब देने जा रहा हूं, डीजी खान वालों, हर जगह कसरत और इमारतें ना देखा करो, मयार देखा करो किधर है। अगर मयार मोहब्बत मुस्तफा का नजर आएगा तो सिर्फ अहले सुन्नत में नजर आएगा। अगर हुजूर की मोहब्बत कहीं नजर आएगी तो सिर्फ हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में हर काम जो किया जाता है वो अहले सुन्नत में नजर आएगा। कसरत देखकर या इमारतें देखकर बंदा न चकरा जाए। हुजूर की मोहब्बत का नाम है हजरत जी वकार, असल सब कुछ हुजूर की मोहब्बत का नाम है। बरेली का ताजदार इश्क का मुफ्ती कहता है, साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू है, असलुल उसूल बंदगी उस्ताज वर की है। हुजूर की मोहब्बत नहीं तो कुछ। आइए जनाब अपने मौजू की तरफ आगे बढ़ता हूं। आप कहेंगे पूरी तकरीर खिजरुल इस्लाम तुमने कर दी, नमाजें नहीं होती जब तक हुजूर की मोहब्बत ना हो। किसने कह दिया हुजूर की मोहब्बत के बगैर नमाजें नहीं होती? नमाज तो अल्लाह के हुक्म पर पढ़ी जाती है, तो जो काम अल्लाह के हुक्म पर किया जाए क्या वो अदा नहीं होता? आओ अब मैं उस पॉइंट पर आ गया हूं जहां आपको लाना चाहता था, उस नुक्ते पर आ गया हूं जान। अगर कोई कहे कि जी बगैर मोहब्बत रसूल के नमाजें हो जाती हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, बताओ मस्जिद क्या नाम है इस मस्जिद का? मदनी जामिया मस्जिद। डीजी खान में दर्जा मदनी जामिया मस्जिद का बड़ा है या मदीना शरीफ की मस्जिद नबवी का बड़ा है?
लाजमी बात है, मस्जिद नबी का बड़ा है। अच्छा, अब मस्जिद नबी का दर्जा बड़ा है